ये रिश्तेदार और पत्नी और पुत्र और जमाई और ये और वो, तेरा तो कुछ है नहीं। देखा ठोक बजाए, मेरा मेरा करके सब गए। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है। देह गेह धन और राज सब छोड़ के जा रहे। देह भी छोड़ के जा रहे, धन भी छोड़ के जा रहे, घर भी छोड़कर जा रहे और राज्य भी छोड़ के जा रहे। धन जो बन का करे गुमान, सो मूर्ख मंद अज्ञान। रूप दिसी मगरूर न थी, एडो हुस्न ते नाज न कर। रूप सभई रावल जाथई, रावल जाथ्या रंग घणा। जे तो वट धन ऐं दौलत आ, त दौलत सब दाता जी आ, तो वट उन जी अमानत आ। यू नो, दौलत सब दाता की, तेरे पास उसकी अमानत है, तू ले जाएगा नहीं, तू खाली संभालने के लिए। धन दौलत वस्तु का मालिक अपने को मत मान, लेकिन भगवान सबका मालिक, मैं भगवान का हूं और भगवान की सृष्टि में, भगवान की सृष्टि को संभालने की सेवा करके भगवान को पाने के लिए आया हूं, ऐसा नजर कर दे, फिर तेरा भोजन करना भगवान की पूजा हो जाएगा, भोग हो जाएगा। साधु भाई सहज समाधि भली, खाऊं पीऊं सो करूं पूजा। हरू फरू सो करूं परकर्मा, सोऊं तब करूं दंडवत भाव न राखूं। दूजा साधु भाई सहज समाधि भली, वो समाधि का सुख, वो समाधिमय क्रिया हो जाती है सत्संग और साधन भजन के द्वारा। तो इन चार में अटूट श्रद्धा, श्रद्धालु को ही परमात्मा ज्ञान परमात्मा रस मिलता है। अपने आत्मज्ञानी सतगुरु में श्रद्धा, अपने आत्मा में श्रद्धा, ईश्वर में श्रद्धा और सत्य शास्त्र में श्रद्धा, वो आदमी तर जाएगा। हे बुद्धिमानों में शिरोमणि, प्राणी मात्र के हितैषी, हे ब्रह्मज्ञानी पिता श्री गुरुदेव श्री, मेरा आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम है। आपका अवतार जगत के उद्धार के लिए हुआ है। मुझे सर्वधर्मों में सार धर्म, सब कर्मों में सार कर्म, सब ज्ञानों में सार ज्ञान का आप उपदेश देने की कृपा करें। तब भगवान वेद व्यास ने कहा, संसार सागर से पार होने के लिए इंद्रियों को, मन को वश करने के साधन को ही सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है। इंद्रियों की चपलता को नियंत्रित करना, मन की चंचलता को नियंत्रित करके अपने परमात्मा शांति में विश्रांति देना, ये सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है। इंद्रियों को नियंत्रित करना सब कर्मों में श्रेष्ठ कर्म है। जो पुरुष दूसरे का अहित नहीं सोचता, गहराई में हित की भावना है, उसके चित्त से राग द्वेष चला जाता है। हे शुक मुनि, जो इस संसार को सत्य मानकर इंद्रियों को तृप्त करने के रास्ते चलता है, देखकर मजा लेना, सूंघ कर मजा लेना, चख कर मजा लेना, स्पर्श करके मजा लेना, तो ये मजे की चीजें उसके बल, बुद्धि, ओज, आयुष्य को क्षीण कर देती। कि इंद्रियों को संयत करता है, मन को एकाग्र करता है, वो श्रेष्ठ धर्मों के फल को पाता है, श्रेष्ठ कर्मों के फल को पाता है और श्रेष्ठ ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न होता है। ज्ञान तो स्वतः है, केवल अज्ञान की परतें हटती है। प्रकाश जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लखे जो मति लखे,
सो मैं शुद्ध अपार। जो सुख नित्य है, ज्ञान स्वरूप है, मति उसको नहीं देख सकती, लेकिन मति को वो देखता है। बुद्धि वहां जा नहीं सकती, लेकिन बुद्धि उसमें विलय हो सकती है। ऐसा जो ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, उस आत्मा परमात्मा का वो हस्त मलकवत, जैसे सूर्य अपने को देखना चाहे तो दूसरी जगह से प्रकाश क्या लाएगा। सूर्य को दियासलाई के प्रकाश से देखने की जरूरत नहीं, सूर्य स्वतः सिद्ध प्रकाश स्वरूप है। ऐसे ही उसका आत्मा स्वतः शुद्ध ज्ञान स्वरूप, स्वतः सिद्ध आनंद स्वरूप, स्वतः शुद्ध नित्य नवीन प्रेम स्वरूप। जैसे सूर्य से प्रकाश की रश्मियां निकलती है, चंदा से चांदनी की शीतलता की रश्मियां निकलती है, ऐसे अपने आत्मा में से नित्य नवीन प्रेम माधुर्य निकलता। उसे बाहर से भरना नहीं पड़ता, सुख स्वयं सुखदाता हो जाता है। हे शुक वत्स, सब धर्मों में बड़े बड़े धर्मात्माओं के साथ, बड़े बड़े विद्वानों के साथ, बड़े बड़े तपस्वियों के साथ, बड़े बड़े विचारवानों के साथ ही सुनिश्चित विचार हुए, सुनिश्चित प्रयोग हुए, सुनिश्चित निर्णय हुए। सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म, सब कर्मों में श्रेष्ठ कर्म, और सब हेय में, उपादेय में समय बिताने वालों की अपेक्षा उपादेय अपना आत्म सुख है और हेय विषय विकारों का सुख है। विषया जो हमें बांध दे अथवा जिससे हम बंध जाएं, उसे बोलते विषय। जैसे बकरा हरी घास देखकर पीछे पीछे खींचा चला आता है, कोई रस्सी उसे नहीं बांध कर ले आ रही, उसकी इच्छा ही उसे बांध कर ले आ रही। ऐसे मनुष्य इन नाक के, कान के, जीभ के विषयों में संसार में बंधा जा रहा है। न ईश्वर ने बांधा है, न कोई किसी देवी देवता ने बांधा है। तुच्छ क्षणिक सुख भोग की इच्छा से अपने को नियंत्रित करके आत्म सुख में आना सब धर्मों का सार है, सब कर्मों का सार है। जो कर्म कांड में लगे हैं और कर्म करके लोक लोकांतर में सुख पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के संग से भक्ति का रस क्षीण हो जाता है। कर्मियों को कर्मों के सुख में जाना है तो भले जाए, लेकिन भगवत प्रेमी भक्त तो भगवत प्रेम, भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान के सुख से यहीं अभी सुख का एहसास करता है। जिनकी बुद्धि राग द्वेष में लगी है, उनकी योग्यता और शक्ति का ह्रास हो जाता है, और जो राग द्वेष रहित होकर चित्त को शांत करते हैं, उनका सामर्थ्य बढ़ता है। चित्त की विश्रांति से प्रसाद का प्राकट्य होता है। प्रसन्नता ही प्रसाद है। लौकिक बात में तो प्रसन्नता, खुशी को प्रसन्नता बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में मन प्रशांत हो, मन शुद्ध और शांत हो, उसको बोलते प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। मन शांत और स्थिर होता है तो जो प्रसन्नता, प्रसाद प्राप्त होता है, उस प्रसाद से बुद्धि पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित होती है। राग रहित होने से मन में निर्मलता आती है, चित्त में प्रसन्नता आती है, और हृदय में निर्भयता आती है, और बुद्धि में समता का स्वतः प्रागट्य होता है। और चित्त की समता बड़ी तपस्याओं का फल है।
चित्त की शीतलता बड़े भारी तप का फल है और सब तपों में एकाग्रता परम तप मानी गई। तपस्ु सर्वेषु एकाग्रता परम तप। ज्यों ज्यों आसक्ति मिटेगी त्यों त्यों एकाग्रता सहज में होगी। ज्यों ज्यों एकाग्रता होगी त्यों त्यों आसक्ति शिथिल होती जाएगी। वैदिक काल में अथवा तो अभी भी जो वैदिक परंपरा में साधना करते हैं वे सुबह नींद में से उठते ही मैं हूं, ये होता है। नींद में से उठते तो पहले होता है मैं हूं, फिर वृत्ति उठती है कि मैं फलाना हूं, ये मेरे को करना है, यहां सोया हूं, यहां जाना है। पहले तो होता है मैं हूं। वो मैं हूं जिस अंतरात्मा परमात्मा से स्फुरता है, पहले उसी का चिंतन करते थे। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फूर्त आत्म तत्व। हृदय में सुबह उठने के वक्त जो संस्फुरित होता है परमात्मा तत्व। सच्चित्त सुखम परम गति तुर्यम, वो सत है, चित्त है, सुख स्वरूप और परम गति तुर्य है। जागृत अवस्था आई जाई, स्वप्न अवस्था आई गई, गहरी नींद की अवस्था, सुषुप्ति अवस्था आई गई। इन सब को जो जानता है वो तुर्य अवस्था है। जागृत में कल फलानी सब्जी थी, रोटी थी, चावल थे और सीरा था ना कल था। अभी वो नहीं है, लेकिन उसका ज्ञाता भी हो आप लोग। रात को स्वप्न अवस्था आई कि हम आकाश में उड़ रहे या तो घर पहुंच गए या बापू से बात कर रहे, स्वप्न आया मान लो, वो स्वप्न भी चला गया लेकिन उसका ज्ञाता है। गहरी नींद आई, कुछ भी नहीं देखा तो नींद की अवस्था भी चली गई। ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों आया और गया तो उसको देखने वाला जो है वो तुर्य है। इन तीनों से परे है। इस तीनों से जो परे है वो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय से भी परे है और वो नित्य है और ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान का जन्म नहीं होता है, ज्ञान पैदा हुआ, ये देखेगा कौन? अज्ञान देखेगा क्या? विशेष ज्ञान, खास इधर उधर की जो कल्पना का ज्ञान है वो तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, लेकिन शुद्ध ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता। जैसे सूर्य का सामान्य ज्ञान प्रकाश ज्यों का त्यों है, आईना लाकर दूसरा रिफ्लेक्स से दोबारा प्रकाश किया तो सामान्य प्रकाश के आधार पर ही दोबारा रिफ्लेक्स का प्रकाश है। ऐसे ही सामान्य सत्ता जो ज्ञान है वो सदा रहता है। उसी में फिर मन कल्पना करता कि मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, लेकिन वो शुद्ध मैं नहीं हो तो वकील भी नहीं बन सकता है, डॉक्टर भी नहीं बन सकता। डॉक्टर की प्रैक्टिस छोड़ दे तो वो भूल जाएगा, वकीलात की प्रैक्टिस छोड़ दे तो भूल जाएगा, लेकिन अपने आप को वो प्रैक्टिस छोड़ दे तो वो ज्ञान छूट जाएगा, लेकिन अपने आप को नहीं छोड़ सकता है। किशोर अवस्था आई तो बचपन छूट गया, जवानी आई तो किशोर अवस्था छूट गया, बुढ़ापा आया तो जवानी छूट गई, मौत आई तो बुढ़ापा छूट गया, लेकिन वो ज्ञान नहीं छूटता। मर कर सुखी हो जाऊं, नरक में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, तो स्वर्ग में नरक में जाने वाला और स्वर्ग नरक को देखने वाला ज्ञान वहां भी रहता है। ज्ञान की अगर उत्पत्ति माने तो ज्ञान के पूर्व ये ज्ञान उत्पन्न हुआ ऐसा देखने वाला चाहिए। वो कौन होगा? अज्ञान तो नहीं देखेगा। ज्ञान की मौत भी नहीं होती। ज्ञान मर गया तो ज्ञान के मर जाने को भी अज्ञान नहीं देखेगा, ज्ञान देखेगा। तो शुद्ध ज्ञान, चैतन्य आत्मज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती और मौत भी नहीं होती। और शुद्ध ज्ञान अकाल पुरुष है। जैसे काल बदलता है ऐसे वो साक्षी नहीं बदलता। हम आए थे 12-15 को, तो 12-10 हमारे लिए भूतकाल था और 12-20 हमारे लिए भविष्य काल था।
अभी 12:45 हमारे लिए भूतकाल हो गया और 12:55 हमारे लिए भविष्य काल हो गया। लेकिन ये काल बदला, इस काल के बदलाहट का ज्ञान तो ज्यों का त्यों है। देश बदला, हम कुटीर में थे 12:10 को और 12:50 को इधर है, तो देश जगह बदली लेकिन मेरी ज्ञान सत्ता नहीं बदली। ऐसे ही दुख आया मन में, बुद्धि में, और बेवकूफी से मान लिया हम दुखी हैं। ये मन बुद्धि की बेवकूफी हुई तो दुख में दुखी हो गए, सुख में अहंकारी हो गए, सुखी हो गए। तो दुख और सुख का एहसास बदला, दुख और सुख के साधन बदले, लेकिन ज्ञान नहीं बदला। ये भला है, ये बुरा है। बुरे से उब गए और भले से दोस्ती की और कुछ समय के बाद भले के साथ तू मैं हो गई। वो भला दुश्मन दिखने लगा और जो बुरा था उससे कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो दोस्त दुश्मन हो गया, दुश्मन दोस्त हो गया। तो दोस्त और दुश्मन तो बदला, लेकिन ज्ञान ज्यों का त्यों। मन की कल्पना और भावनाएं तो बदली, लेकिन ज्ञान ज्यों का त्यों। तो उस ज्ञान में जगने के लिए इंद्रियों को विषय विकारों के परिश्रम से बचाए, तो मन की चंचलता कम हो जाएगी। तो बुद्धि के लिए भी परिश्रम और रजोतमो गुण कम हो जाएगा। तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, सात्विकता आएगी तो ज्ञान में स्थिति होगी। ऐसा नहीं कि ज्ञान आएगा, ज्ञान तो मौजूद है। जैसे लहरियों पर लहरियां घूम रही है तो पानी की गहराई में पड़ा हुआ सिक्का नहीं दिखता। लहरियां शांत हुई और पानी शांत हुआ तो रात को किसी बर्तन में बरसात का आंधी तूफान वाला मटमेला पानी पड़ा, चेहरा नहीं दिख रहा था, बर्तन ज्यों का त्यों पड़ा रहा रात भर। सुबह पानी बिलोरी कांच जैसा हो गया, ताका तो मुंह दिखा। मुंह तो पहले भी था, लेकिन वो मटमैला पानी था और हवाओं से लहरियां चल रही थी तो मुंह नहीं दिख रहा था। ऐसे ही शुद्ध ज्ञान तो पहले भी था, आदि था, जुगों में था, अभी है और बाद में भी रहेगा। जब ये चित्त का और इंद्रियों का मैल और चित्त की चंचलता ये शांत हो तो दीदार हो जाता। एक बार ज्यों का त्यों ज्ञान हो जाए तो उसका अज्ञान नहीं होता। इस पेन का ज्ञान हो गया आपको, स्केच पेन है लाल रंग की, इसका ज्ञान हो गया। मॉडल सुराई छाप मान लो इसका ज्ञान हो गया। मैं इसको छुपा दूं तो इसका आदर्शन हो सकता है, दूसरी बातों में लगा दूं तो इसकी विस्मृति हो सकती है, लेकिन इसका अज्ञान अब आपको नहीं हो सकता है। एक बार ज्ञान हो गया तो वो ज्ञान मैं आपसे छीन नहीं सकता हूं, मैं छीन नहीं सकता हूं। ऐसे ही भगवान तो 33 करोड़ देवता, तो क्या भगवान भी, एक बार आपको भगवत तत्व का ज्ञान हो जाए तो भगवान भी छीन नहीं सकते। ऐसा स्वतंत्र नित्य ज्ञान सर्व धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है, सब कर्मों में श्रेष्ठ कर्म है और सब ज्ञानों में वह श्रेष्ठ ज्ञान है जिससे मन बुद्धि संयत और अपने स्व का ज्ञान आ जाए। भगवान शंकर को वो नित्य प्राप्त है, इसलिए शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपार। भगवान नारायण उस स्व के ज्ञान में रमण करते विश्रांति पाते। भगवान ब्रह्मा जी उस स्व सच्चिदानंद में स्थित हैं, इसलिए उनके संकल्प से सृष्टि होती। महापुरुष भी उसमें स्थित होते तो उनकी वाणी हमारा कल्याण करने वाली हो जाती। ममता का अंत होने पर चाह वासनाओं का अंत होता है, मन की चंचलता मिटती है, इंद्रियों का आकर्षण मिटता है। अहम ममता का नाश, शरीर को अहम और शरीर से संबंधित वस्तुओं व्यक्तियों को मम, ये ज्ञान से इसको शिथिल कर दो तो मन इंद्रियों की दौड़ धूप शांत हो जाती। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है।
क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर, अपने आप का कल्याण कर। जीवन का फल ये है, अपना कल्याण करना है तो अपने क्रिया में सुख की भावना, अपने सुख लेने की भावना छोड़कर सुख बांटना शुरू कर दे। सुख बांटना शुरू करोगे तो सुख की लोलुपता हटते ही सुख प्रकट होने लगेगा। सुख बाहर से भीतर भरने की इच्छा छोड़कर भीतर के सुख में जगो तो नित्य नवीन रस, एकाग्रता से, शांति शांति से, कर्म से इहलोक और परलोक का भोग मिलता है और भावना से भक्ति रस मिलता है और तत्व विचार से स्व का ज्ञान हो जाता है, स्वतंत्र बन जाता है। नारायण हरे नारायण हरे। ये जगत की आसक्ति या देह की आसक्ति शरीर को भोगों में और आलस्य में गिरा देती है। आसक्ति शरीर को आलसी बना देती है और इंद्रियों को विलासी बना देती है और मन को असंयमी बना देती है। आसक्तियां, कोई भी आसक्ति करे, बस ये तो चाहिए, इतना तो भोगना ही है, इतना तो मजा लेना ही, वो मजा लेके फिर पड़ा रहेगा, शरीर आलसी हो जाएगा। आलस्य नहीं, विलासिता नहीं, असंयम नहीं, पुरुषार्थ, लेकिन स्व में पुरुष के अर्थ, परमात्मा के अर्थ प्रयत्न करके, बाह्य प्रयत्न से शांत होकर फिर अंदर कोई प्रयत्न करना नहीं। जैसे यहाँ तक नहीं पहुंचे थे तो ऑटो की जरूरत थी, फलानी गाड़ी की जरूरत थी, ये थी, यहाँ पहुंच गए तो अब व्हीकल का कोई प्रयत्न नहीं, अब बैठना ही है बस। ऐसे ही प्रयत्न करके बाहर के आकर्षणों से अपने को हटाया और फिर शांत होकर बैठना, इसका नाम है ध्यान। इससे इंद्रियों का संयम, मन की प्रसन्नता, बुद्धि की योग्यता अपने आप निखरती है। महामूर्ख में से महाकवि कालिदास इसी मेथड से बने थे। महाविलासी विश्वामित्र ऋषि इसी मेथड से बने थे। दोनों भाई पग चंपी करते, कौन के राम और लक्ष्मण। कहाँ तो भूतपूर्व विलासी राजा थे। जो पानी नीचे बह रहा है, नीचे को जा रहा है, वो पुरुषार्थ करो तो वही पानी ऊपर को भी चल सकता है। टिल्लू लगाओ, मोटर पंप लगाओ, 5वीं 8वीं 10वीं 50वीं मंजिल तक पानी जाता है ना। पानी का स्वभाव तो नीचे बहना है, ऐसे इंद्रियों का स्वभाव है भोगों में बहना, मन का स्वभाव उनके पीछे जाना। लेकिन पुरुषार्थ करे तो इंद्रियों संयत रहे और मन उन्नत हो जाए। तो शरीर की आसक्ति आलसी बना देगी, इंद्रियों को विलासी बना देगी और मन को असंयमी बना देगी। और प्रभु में आसक्ति हुई तो, प्रभु में आसक्ति हुई, आत्म सुख में आसक्ति हुई तो संयम, मन सदाचारी बनेगा, इंद्रियां संयत बनेगी और तन प्रयत्नशील रहेगा, पुरुषार्थी रहेगा। एक कल्पित कहानी है, कल्पित कहानी, सच्ची नहीं, कल्पित कहानी। दिल्ली में दिल्ली वाले तो बैठे, बता दूं दिल्ली की बात। चलो गाजियाबाद में ले जाते हैं, कल्पित है तो गाजियाबाद चलो। हाँ, गाजिया में 2 कुत्ते रहते थे, हो सकते कि नहीं हो सकते? गाजियाबाद में कुत्ते रहते कि नहीं रहते? हम जहां भी इस कथा को फिट करें ये हो सकती है। गाजियाबाद में 2 कुत्ते दोस्ती से रहते थे। एक का नाम था लालिया, दूसरे का नाम था मोतिया।
लालिया ने सुना कि भाई अभी कुंभ मेला हो रहा है, अपन भी हरिद्वार नहा ले। मोतिया ने कहा जरूर नहाना चाहिए, मैं भी नहाऊंगा। लालिया ने कहा हम तो ये चले। मोतिया ने कहा अभी तो 28 अप्रैल का स्नान बाकी है, उसके पहले का स्नान भी बाकी है, अभी तो काफी दिन है, इतनी जल्दी क्या है? 14 जनवरी को चल पड़ते हो। चैत्र सुद बीजी का और पूनम का, ये वैशाखी का स्नान, आराम से फिर जाना। बोले नहीं यार रास्ता लंबा है, हो सकता है कि कहीं देर सबेर हो, तो मैं तो ये चला। हो गया 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 आया ही नहीं। मोतिया तो बिल्कुल आखिरी दिनों में गया, 20 अप्रैल को चल दिया। वो तो जनवरी को निकला और वो 20 अप्रैल को। अब मोतिया नहाकर जब लौटा तो देखा कि लालिया तो मोदी नगर में अभी पहुंचा है। गाजियाबाद से चला तो अभी मोदी नगर में ही पहुंचा। क्यों भाई तू नहाने नहीं गया? बोले मैं चला तो जनवरी को था, लेकिन कहीं थोड़ा सा चला तो अपने जाति वाले मिले, कोई भौंका तो फिर उनको सुधारा, कोई वो करा, कोई उनसे भिड़ा, कभी उनसे भिड़ा। फिर देखा कि इनको समझाए बिना आगे कैसे जा सकते, तो फिर अपनी टोली बनाई। तो कहीं देख यार चीरे चीरे हो गया है, शरीर फट गया है, अब मक्खियां बुनबुनाती है। कुंभ का स्नान अब कब तक है? बोले 28 तो पूरी हो गई, और तू तो यहाँ मोदी नगर ही पड़ा है। तो यार तू गया कि नहीं गया? बोले मैं तो नहा के आया। तो कब चला था? बोले मैं 20 अप्रैल को चला था। तो क्या तेरे को नहीं मिले? बोले मेरे को मिलते थे, कोई भौंकता था तो हम पूंछ हिला देते थे। कोई ऐसा करता तो हम फिर यूं कर देते, हम तेरे हैं तेरे हैं तेरे। तो कोई तेरे में पे मानते तो हम मना के निकल जाते, कोई पीछे पड़ते तो हम तेजी से भागते। तो उन्होंने भी तेजी से भगाने में हमको सहायक कर दी। हम भिड़े नहीं और भागे, अपना काम लक्ष्य था। हम तो नहा के ये लौटे। भाईजान आपका क्या हाल है? बोले यार मेरा तो बस बहुत बुरा है, मेरा और मेरे साथी सब इधर देखो। तो ये कल्पित कहानी से ये सीखना है कि जैसे उनका लक्ष्य था कुंभ नहाना, तो फिर रास्ते में अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, भिड़ने वाले भी मिलेंगे, भिड़ाने वाले भी मिलेंगे। जय जय। कभी मन भी भिड़ाएगा, कभी बुद्धि भी भिड़ाएगी, कभी शरीर भी भिड़ाएगा कि इधर अनुकूल नहीं, ये नहीं वो नहीं, आज ये आप ये वायदा क्या, अब ये क्या। अब कहते हैं कि हम गुरुजी आपको हमने अर्पण कर दिया तन मन धन, लेकिन गुरुजी अब ये मेरा ये निश्चय है। तो तू चेला है कि क्या है? तो मेरा अब ये निश्चय है तो गुरुजी हम आपके, लेकिन मेरा निश्चय ये है। तो न तन अर्पण हुआ है न मन अर्पण हुआ है। धन तो चाहिए ही नहीं, लेकिन मन अर्पण भी ईमानदारी से होता तो कहीं के कहीं पहुंच जाते हजूर। एक ऐसा भी साधक था कि गुरुजी को तन मन अर्पण कर दिया, फिर वो डीसा में रहता था। उसकी वो जवानी में गर्मी के कारण दाढ़ी में तो खुजलाहट, ये बाल बढ़ जाते। तो गुरु को चिट्ठी लिखता लीलाशाह बापू जी। वो चिट्ठी घूमती घामती जाती कि गुरुजी को लगता कि दाढ़ी बाल बढ़ गए, आपकी आज्ञा हो तो कटा दो। क्योंकि जब तन मन अर्पण कर दिया तो दाढ़ी मेरे बाप की थोड़ी है, बाल मेरे बाप के थोड़ी है, गुरुजी की प्रॉपर्टी है। तो वो ऐसा भी कोई हो गए और हम उनके शिष्य हैं और हमारा ये इरादा है, हम ये करेंगे, आज घर जाएंगे, आज बेटे के पास जाएंगे, आज ये करेंगे, इतने महीने के बाद ये करेंगे, इतने दिन के बाद हम ये करेंगे। तो तुम्हारा पूरा प्लानिंग तैयार है, तो भाई अभी आपका मन भगवान के लिए तड़पता नहीं है, ये बात पक्की है। तड़प हो तो फिर बोले यार मेरे को
3 बार हार्ट अटैक हुआ एक रात में, और बड़ी चैन से सोया। 3 हार्ट अटैक हुए और बड़ा चैन से सोया। हो सकता है क्या? आशिक़े दिले दर्द वो सुख से कैसे सो सकता है? जिसको तड़प है वो मनमाने निर्णय नहीं कर सकता है, मनमाने डिसीजन नहीं ले सकता है। गुरुजी आज्ञा कीजिए कुछ भेंट। बोले बेटा तू गरीब ब्राह्मण है, अब खूब तत्परता से तूने आश्रम की सेवा की। गुरु माता की रसोई घर को, गौशाला को, विद्या आंगन को, आश्रम की खेती बाड़ी को, सबको तूने तत्परता से संभाला और कभी तेरी फरियाद नहीं। अब तू क्या गुरु दक्षिणा देगा? और तू गरीब ब्राह्मण में जानता हूं। गुरुजी जो आप आज्ञा करो। गुरु ने कहा बेटा मैं तेरे को प्रसाद देना चाहता हूं लेकिन कुछ है नहीं। गुरु ने छाती का बाल तोड़ के बोले यही ले जा प्रसाद में, चल। हृदय का बाल, छाती का बाल तोड़ के दे दिया। वो शिष्य जानता था कि गुरु का संकल्प होता है प्रसाद में, शुभ भावना होती। कर्मकांड पड़ा था ब्राह्मण, और छोटी मोटी चांदी की डब्बी बनवाई और उस गुरु जी का दिया हुआ छाती का बाल रखा। रोज पूजा वूजा करता और गुरु जी का वो दिया हुआ प्रसाद देखता और शांत। वो भाव से रस आता, शांति आती, बुद्धि में, श्रद्धा में बड़ी शक्ति। बुद्धि विश्रांति पाती थी तो वो जिसके भी जन्माक्षर देखता, शादी विवाह करता कराता, वो बड़े सुखी होते। धीरे धीरे उस ब्राह्मण बस्ती में और कई कर्मकांडी ब्राह्मण मक्खियां उड़ाते रहते, लेकिन उसका धंधा चला जोरों का। आखिर एक युवक ने पूछ लिया कि यार तू कर्मकांड में शास्त्री हो गया तो यहाँ तो बड़े आचार्य बैठे, और मैं भी शास्त्री पढ़ा, फिर और 2 साल पढ़ा, आचार्य हो गया, तो हमको कोई पूछते नहीं तेरा इतना जोरों का धंधा चलता है, रहस्य क्या है, सच बता दे। बोले रहस्य ये कि गुरु जी प्रसन्न हो गए थे, मेरी फरियाद गुरु के हृदय तक नहीं पहुंची, मैं इतने साल रहा और मेरे व्यवहार से गुरु जी इतने प्रसन्न हुए कि गुरु जी ने प्रसाद में छाती का बाल मुझे दे दिया। अब उस बाल को मैं पूजा के समय देखता हूं, गुरु जी की याद आती है, अहोभाव में आ जाता हूं और बाद में अपना कर्मकांड करता हूं। जो कुछ है मेरे पास तो वो चांदी की डिब्बी में वो है सौगात। तो ठीक समझ गया। वो ब्राह्मण पहुंचा उसके गुरु के पास के, गुरु जी हमको 1-2 बाल दे दो भाई। गुरु जी ने क्यों? बोले गुरु जी आपके छाती के बाल से वो श्रीमाली शर्मा ऐसा उसका धंधा चला, ऐसा कि पूरे तहसील में लोग उसको बुलाने आते और हमको गांव के लोग भी नहीं पूछते, और अब तो डिस्ट्रिक्ट तक का उसका यश फैल रहा है। तो वहां के आदमी ने कहा तुम भूल रहे हो, अब तो राज्य में और देश में श्रीमाली का नाम हो रहा है कर्मकांडी ब्राह्मण का। गुरुजी ये सब आपके बाल की करामत है, हमको कृपा करके 1 बाल दे दीजिए। गुरु ने कहा भाई वो दुआ तो हृदय से निकलती है, और फिर उस समय जो वस्तु होती है उसके निमित्त इश्यू हो जाता है। तो उसने बहुत सेवा की। गुरुजी हम भी बहुत सेवा करेंगे, आप डरना नहीं। आप बहुत सेवा करेंगे। गुरु ने कहा ठीक है देखेंगे। नहीं गुरुजी मैं आज से सेवा लग जाता हूं, जब तक आप बाल नहीं दोगे तब तक मैं सेवा करता ही रहूंगा। गुरुजी ने कहा अच्छा भाई अब आए हो, खाओ, भोजन करो। भोजन किया, इधर उधर झांका, देखा कि गुरुजी आराम करने जा रहे हैं, तो गुरुजी के नजर में आना चाहिए मेरी सेवा। झाड़ू लेके वहां लग गया, भाई अभी दोपहर, अब कचरा क्यों उड़ाता है? बोले गुरुजी सेवा कर रहा हूं। वो शाम होते होते तो गुरु के नाक में दम कर दिया उसने। शाम हुई, रात हुई, गुरुजी मैं आपकी सेवा करूं, चरण चंपी करूं। गुरुजी ने कहा नहीं बाबा अभी ठहरो।
वो 2-5 मिनट सेवा किया, लेकिन गुरुजी को लगा कि बाबा बस हम हद हो गए, माफ करो। दूसरे दिन गौशाला में सेवा करे, ये करे ये करे। गुरुजी मैं ये सेवा करके आया, गुरुजी मैंने गाय 2 डाली, गुरुजी मैं ये किया, गुरुजी मैंने ये करा। अच्छा दे दो ना बाल। गुरुजी बोले भाई आशीर्वाद हृदय से निकलता, बाल से क्या निकलेगा। फिर 1-2 दिन किया, गुरुजी बैठ रहे जिम रहे, उसने देखा कि गुरुजी जल्दी से बाल देने वाले नहीं है और लंबी लंबी जटाएं थी। गुरुजी भोजन कर रहे थे और उस ब्राह्मण ने पीछे मारा झपटा और जटा की बालें कुछ लेके भागा। उसको तो जरा सा छाती का बाल मिला तो इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना था मैं इतने लंबे लंबे बाल लेके जा रहा हूँ। गुरुजी मेरा काम हो गया। गुरुजी ने कहा हो गया काम, तेरे को बाल ही बाल मिलेंगे बेटा, जा ले जा बाल ले जा। अब तो सपने में देखे तो लंबी लंबी जटाएं और बाल, भोजन करे तो कहीं बाल, और दक्षिणा बक्षिणा में भी वही हाल। तो जो ज्ञान में संयुक्त रहते हैं उन पुरुषों का स्पंदन ही काम देता है, बाकी तो जो जबरदस्ती खींचते तो उनको तो फिर वही होता है। तो शुकदेव मुनि ने पूछा कि हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तत्वज्ञानी शिरोमणि, सब धर्मों में सार धर्म, उचित कर्म, उत्तम धर्म और उत्तम पद पाने का सुंदर सहज सरल उपाय क्या। तब मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने कहा कि इंद्रियों को संयत रखते हो, मन को अपने स्वरूप में लगाना, बुद्धि को समता के साम्राज्य में अपने परब्रह्म परमात्मा स्वभाव में प्रतिष्ठित करना, ये सब कर्मों से उत्तम कर्म, उत्तम धर्म और उत्तम में उत्तम ज्ञान, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है पाने योग्य मनुष्य जीवन। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फूर्त आत्म तत्वम सच्चित्त सुखम परम गति तुर्यम यद जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलम न च भूत संगम। प्रातः काल उठ के अहंग्र उपासक ब्रह्म उपासक हृदय में संस्फूर्तित जो आत्म तत्व था वो सच्चित्त सच्चित्त सुखम परम गति तुर्यम, वो परम गति है, तुर्य है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये आती है चली जाती, लेकिन वो ज्यों का त्यों रहता है। इंद्रियां मन बुद्धि जो काम करते हैं और उनके काम कार्य कलाप हो के बदल जाते हैं जिसकी सत्ता में, उसका अनुसंधान करने से योग स्वतः सिद्ध हो जाएगा, बोध स्वाभाविक हो जाएगा, नित्य नवीन रस उभरने लगेगा। कोई आकाश में पाताल में या और कोई लोक लोकांतर में कोई ऐसा देव बैठा है जो तुमको नचा रहा है या चला रहा है, ये मूर्खता उठा के फेंक दो। क्या करे कर्मरा लेख लखिया रे, विधिरा लेख लखिया है। वो जिनके सिर पर विधि और कर्म या प्रारब्ध हावी हो जाए उनको सोचने दो, लेकिन तुम्हारे चैतन्य पर किसी कर्म के लेख का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तुम ऐसे अमर आत्मा हो। तो अपने चैतन्य स्वरूप को जानो। माया हो के लहरें चुप मिट जाए, ऐसे ही शुद्ध मैं के ऊपर से हो के विचार जो मिट जाते हैं, उन मिटने वाले के पीछे जो खप रहे हैं मिट रहे हैं उनको बोलते हैं अज्ञानी। अविद्या के चक्कर में अविद्या माना जो विद्यमान नहीं है उसको, अविद्यमान वस्तुओं को सत्य मानना ये अविद्या है, और विद्यमान चैतन्य को मैं मानना ये ब्रह्म विद्या है। 2 प्रकार की भगवान की प्रकृति है, दुष्टा और मुक्तिदायिनी। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव मैं भिन्ना प्रकृति अष्टदा। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, मन बुद्धि और देह को मैं मानने वाला अहम अहंकार, ये अष्टदा प्रकृति से मैं जुदा हूं। ये अपरा प्रकृति है, दुष्टा है, आसक्ति कराने वाली है, फंसाने वाली है, ये माया है।
दूसरी है जीव भूता महाबाहो ये एदम धार्यते जगत। जो इस चैतन्य को जीव भाव में, जो ये अहंकार से रहित जो जीव है, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरण के एरिया में आया हुआ चैतन्य। चैतन्य तो व्यापक है, आकाश व्यापक है, लेकिन आपकी कटोरी में जो आकाश आया वो बड़े आकाश से अलग है क्या? वायु सर्वत्र है, लेकिन आपके दो इन छोटे से होलों में, नथुनों में वायु आया तो वो क्या अलग हो गया क्या बाहर के वायु से? ऐसे ही वो सर्वत्र जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है वो तुम्हारे अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य बनकर बैठा है, तो क्या वो अलग हो गया क्या? अगर वो अलग हो जाता तो सूरज तुम देख नहीं सकते थे, चंदा तुम देख नहीं सकते थे, और सूरज और चंदा से ऊपर के जो ग्रह और नक्षत्र हैं वो तुम देख नहीं सकते थे। सूर्य की किरण चलती 1,80,000 माइल की गति से तो 8 मिनट में पहुंचती, लेकिन तुम्हारी नजर गई और सूरज दिखा, तो वहां भी तुम्हारा यही चैतन्य है जो यहां बैठकर सूरज देखने की सत्ता दे रहा है इंद्रियों को। वो सूरज से पार भी है, वही का वही है। समझ ले, मन दर्शन वही है। ऐसा हो जाए, ऐसा अनुभव हो जाए, ऐसा हो जाए, ये तो मूर्खता है। ये हो के माया के अनुभव बदल जाएंगे। ये अष्टधा प्रकृति है। अपरा प्रकृति बांधने वाली है, दुष्टा है, और परा प्रकृति स्वरूप में जगाने वाली है। तो परा प्रकृति का आश्रय ले, कब तक गिड़गिड़ाता रहेगा? और गिड़गिड़ाना है तो अपरा को क्यों गिड़गिड़ाओ, परा को गिड़गिड़ाओ। परा को थोड़ा गिड़गिड़ा, परा बता देगी कि भाई ये तू ही है। दुष्टा और सुष्टा ये दोनों में मैं तो हूं, मैं इनमें नहीं हूं। ये भगवान क्यों बताते अपना रहस्य कि तुम भी ऐसे ही हो यार। दुख का भाव तुम्हारी चेतना के बिना कैसे दिखेगा? शरीर की स्थूल क्रिया तुम्हारे सत्ता के बिना कैसे होगी? फिर भी स्थूल क्रिया मिट जाती, तुम साक्षी नहीं मिटते हो। सूक्ष्म भाव आके मिट जाते, तुम नहीं मिटते हो। कारण शरीर की अवस्था आती है, मिट जाती, तुम नहीं मिटते हो। ऐसे मौत आएगी शरीर पर से, फिर भी तुम्हारी मौत नहीं होती। इस अपनी अमरता के तरफ ध्यान दे तो स्वतः योग होने लगेगा। खुली आंख, स्वतः उस सुख स्वरूप में प्रेम होने लगेगा। स्वतः सुख स्वरूप में जागृति हो जाएगी। योग, बोध और प्रेम स्वतः आ जाएगा। भ्रांति ये घुसी है कि कुछ करें तब बनेगा। अभी नहीं होगा, फिर होगा। यहां नहीं वहां जाएंगे तब होगा। ये जो बेवकूफी घुसी है ना, वो मुसीबत कर देती है। आपको रोटी चाहिए तो अभी नहीं है, दोपहर की रोटी अभी नहीं है, बनानी पड़ेगी। आपको कोई फलानी चीज चाहिए तो यहाँ नहीं है, रतलाम से, अहमदाबाद से मंगानी पड़ेगी। लेकिन आपको अपना आपा चाहिए तो बनाना नहीं है भैया। अपना आपा चाहिए तो लाना नहीं है, केवल स्वीकार करके उसमें बस जगना है, बस इतना ही है। और क्या? जागीने जोऊं तो जगत दिसे नहीं, नरसिंह मेहता ने गाया। जग कर देखता हूं तो जगत दिखता ही नहीं। जैसे हम जगते ना, शरीर की आंखें खुली तो जागना बोलते नहीं, समझ की आंखों से देखता हूं तो जगत दिखता ही नहीं। नानक ने कहा, देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कुछ थिर न रहाई। देखते देखते जगत पसार हो रहा है, मैं क्या मांगू? कुछ स्थिर तो रहता नहीं। और मैं स्थिर अस्थिर मांगकर मैं क्या बहादुरी कर लिया? मैं चैतन्य हूं और जड़ को मांगकर क्या बहादुरी कर लिया?
जैसे वो राजकुमार है और एक दिन की रोटी मांग के क्या बहादुरी कर रहा है, एक चवन्नी मांग कर क्या होशियारी मार रहा है। एक दिन का भोजन बड़ी कृपा होगी तो क्या चतुराई ठोकता है, क्योंकि भूल में ही कर रहा है। अज्ञान में जो ज्ञान होता है वो भी अज्ञान होता है। अंधेरी रात है, रस्सी दिखी थी तो रस्सी, लेकिन सांप दिखा, ये सांप है, डरे। 5-7 मित्र थे, एक ने कहा नहीं नहीं सांप नहीं, ये पागल कहेंगे, ये तो बूढ़ा कोई बूढ़े ने यही अपना पानी का स्टॉक खाली किया है, टेढ़ा मेढ़ा पानी का रेला है। दूसरे ने कहा जा रे जाए, कोई ऐसी धार हो सकती है, ये तो जंगल की टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी पड़ी। चौथे ने कहा नहीं यार, मानो ना मानो ये रस्सी है। बोले अच्छा अच्छा रस्सी है तो जा उठा। तो वो उठाने को जा तो रहा है, लेकिन भागने की दोनों जगह भी देख रहा है। क्योंकि अज्ञान में ज्ञान हो रहा है। अज्ञान में जो ज्ञान होता है वो अज्ञान का ही रूपांतर होता है। अज्ञान में ज्ञान अज्ञान है, अनुमान ज्ञान का कर रहा है कि यार ये तो रस्सी है, अनुमान हो रहा है अज्ञान, अंधेरा है अज्ञान, अनुमान ज्ञान का हो रहा है। ऐसे महापुरुषों की बातें सुनकर अनुमान करते कि भाई अपन आत्मा है, ये है, लेकिन वो अज्ञान बना कर रखे देह में हूं, आत्मा है तो सत में। ये आप लोगों का कसूर नहीं, मेरे मन में भी वो गुरु की कृपा ही हुई है, फिर भी होता कि मेरा को अनुभव हुआ है तो ठीक है, ब्रह्म है आत्मा है, ये बात तो सच्ची है। लेकिन बापू को देखकर लोग गदगद होते हैं और मेरे को तो कोई चिड़िया भी नहीं पूछती है। कभी ऐसा मन में आ जाए, कभी कुछ हो जाए। मेरे एक सुबह को बापू जी ने, 2-3 लोग होते थे श्री चरणों में, खास व्यक्ति ही ज्यादा नजीक बैठ सकते हैं ब्रह्मवेताओं के। तो सुबह सुबह एक शास्त्र वो पढ़ता था और हम सुनते थे। बापू जी व्याख्या कर लेते कभी कभी। तो व्याख्या करते करते बापू जी ने कहा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं हूं तो ब्रह्म, लेकिन ऐसा हो तभी न। साईं को इतने लोग मानते हैं, मेरे को कोई लीलाशाह ये गीता देखता है भाई, ये गीता सिर पे रखता है और बोलता है कि जो लीलाशाह है आशाराम तू वही है भाई, अब तो कसम खा ली, अब तो मान ले। कैसे महापुरुष उठा के यूं रखती पोती, भाई जो लीलाशाह है आशाराम तुम वही भाई, संशय छोड़। छोड़ तो छूट गया तो कृपा हो गई बन। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का बात चली थी कि जनक तमाल वृक्ष के नीचे बैठे थे और सूक्ष्म शरीर से विचरण करने वाले सिद्ध भी आकर उस वृक्ष पे बैठे थे। एक सिद्ध ने कहा कि हम उस देव की उपासना करते हैं जो इंद्रियों को अनुकूल विषय मिलने पर बुद्धि में सुख झलकता है, उस सच्चिदानंद परमात्मा के हम उपासना करते। आंख को देखने का बढ़िया मिला तो मजा आता है, नाक को सूंघने का बढ़िया मिला तो मजा आता है, कान को सुनने का जरा बढ़िया मिला तो, जीभ को ऐसे स्पर्श करने को। तो इंद्रियों के अनुकूल भोग में जो बुद्धि में आनंद आता है, नाक को बढ़िया मिला तो यहाँ नाक में आनंद नहीं आता, ये तुम्हारा अनुभव है। अगर किसी को नाक में मजा आता हो तो उठ के खड़ा हो जाए, बताए कैसे आता है। ऐसे कान से सुनते हो तो कान में मजा नहीं आता है, बुद्धि में अंतःकरण और मजा आता है। ऐसे स्पर्श का ये वो मजा,
तो इंद्रियां के अनुकूल भोग में, बुद्धि वृत्ति में जो आनंद आता है, उस दृष्टा की हम उपासना करते हैं। दूसरे सिद्ध ने कहा, दृष्टा, दर्शन और दृश्य। दर्शन है ये घड़ा, दर्शन है ये वस्तु, दृश्य है ये वस्तु, दर्शन है उसको देखना, और वो दृष्टा। इन त्रिपुटी के मेल से जो सुख आता है, उस सुख स्वरूप आत्मा की हम उपासना करते। तीसरे सिद्ध ने कहा कि दृष्टा, दर्शन और दृश्य के अभाव में जो रहता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। दृश्य बदल गया, पिक्चर देखने की इच्छा थी, पिक्चर देखी और बदल गई, आंखें थक गई और देखने की रुचि भी चली गई, फिर भी वो था। इनके मेल से जो सुख आ रहा है तो उस वक्त भी था, और ये सब अब उब गए, तभी भी जो है हम उसकी उपासना करते। चौथे ने कहा, श्वास लेते हैं तो सो की सूक्ष्म ध्वनि होती और गर्म श्वास आता है, छोड़ते तो हम की होती। जिस चैतन्य से अजपा जाप सो हम चल रहा है, हम उस सोहम स्वरूप की उपासना करते। ऐसे नव योगेश्वरों ने उस एक ही परमेश्वर के विषय की अलग अलग ढंग से आराधना उपासना की बात कही। सत्पुरुषों के वचन सुनने से विवेक जगता है, सत्पुरुषों के वचन सुनने से वैराग्य आता है, सत्पुरुषों के वचन सुनने से बुद्धि स्वच्छ होती है, सत्पुरुषों के वचन सुनने से पुण्य लाभ होता है। सत्पुरुषों के वचन सुनने से कितने लाभ होते हैं, अब आप विस्तार हम नहीं कर सकते, विस्तार में न पढ़ो। इसलिए कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। अब कितने अपराधों का मैं नाम लूंगा, बोलो, आप समझ जाओ बाबा। एक घड़ी आधी घड़ी, ये मैंने तुलसीदास जी को रिश्वत देकर नहीं लिखवाया है, ये उनके हृदय की सच्चाई। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। जनक का अंतःकरण उस सिद्धों की कथा सुनकर जैसे युद्ध में योद्धा हार कर शोक को प्राप्त हो जाए, जनक की वो दशा हो गई। मंत्री टहलुओं को अपने से दूर करके आगे झरोखे में आके बैठे और अपने मन को समझाने के लगे कि अरे मन, तूने आंखों के साथ मिलकर बहुत दृश्य देखा, लेकिन सुख तो उस परमात्मा का था। दृश्य चले गए, आंखों की शक्ति चली गई, फिर जो भी नहीं जाता है उसका तू ज्ञान नहीं पाता, और तू प्राकृतिक मनुष्य अष्टधा प्रकृति में फंसे हुए तुच्छ जीवों की नाई भटक रहा है, मुझे भटकाता है। तेरे साथ जुड़कर मैंने बहुत दुख पाए रे मन। तू नाक के साथ मिलकर कई सुगंधियां लिया, लेकिन आज तक तुझे तृप्ति नहीं मिली। कान के साथ मिलकर कई वाहवाहियां, भाट, चारण और खुशामत कौरों की बातें सुनी, और खुशामत में आकर न करने जैसा भी तूने की है, केवल इन दो सौराकों को मजा दिलाने के, और मजा तेरा था। तू कितना नादान है, तू कितना बेवकूफ, और मैं तेरे से ज्यादा बेवकूफ के तेरे पीछे लगाऊं। बेवकूफ के कहने में जो आ जाए तो वो तो महाबेवकूफ है। एक शराबी था, शराब के अड्डे वाले ने कहा कि भाई
अब देखो ये गुजरात में है, बंदिश है, अब तुम जाओ, रात हो गई, अपने घर जाओ। वो नशे नशे में चला, चौराहे पे आकर बैठ गया। पहचान वाले पुलिस के आदमी मिले, बोले अब देखो आजकल क्राइम ब्रांच वाले भी घूम रहे, तुम जल्दी करो, घर चले जाओ मेरे बाप। उसने कहा तुमको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ? बोले क्या कर रहे हो? बोले मैं घर जाने को इंतजार कर रहा हूँ। तो बोले जाते क्यों नहीं? बोले मुझे सारी दुनिया घूमती हुई दिखती है, जब मेरा घर आ जाएगा तो घुस जाऊंगा। अब जो शराबी को समझा रहा है वो महाशराबी है। अब वहां उसको उपदेश देने की जरूरत नहीं, उसको तो उठा के गाड़ी में वहां पटक आने की जरूरत है। अथवा तो पागल के कहने में जो लगे वो पागल है, मूर्ख के कहने में लगे वो महामूर्ख है। ऐसे ये मन तेरे कहने में लगकर मैं सातो चैतन्य, लेकिन तेरे कहने में लगकर मैं तुच्छ जीव हुआ, महामूर्ख हो गया। ऐसा करे तो मजा आएगा, जरा इधर देखने तो मजा आएगा, जरा ये कर ले तो मजा आया, ये तू मजा आएगा के बहाने मुझे घसीटता ले गया। अब मुझे सिद्धों की वार्ता से पता चला कि वो ही सुखरूप आत्मा में, और वो साहेब सदा हजूर है, अंधा जानत ताको दूर है। अब मैं दूर देशों में, दूर विषय विकारों में अपने को नहीं खपाऊंगा, लेकिन अपने आप में आऊंगा। मन तू सहयोग दे, तुझे भी अमर आत्मा का सुख मिलेगा, तू उसमय हो जाएगा। अगर सहयोग नहीं देता तो जा तू भटक, मैं अब तुझे सहयोग नहीं देता। हाय, लोगों की नजर से तो मैं राजाधिराज अंधाता हूं, लेकिन जरा से शरीर के संबंधिक सुखों से, कान के संबंधिक सुखों के लिए भटकते भटकते मैंने जीवन तबाह कर दिया। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते, और इंद्र के एक साल में 365 वर्ष मनुष्यों के होते, और उसमें हमारा अल्प जीवन, और उसमें अल्प जीवन में आधा तो सोने में चला जाता, और उसमें अल्प में ये देखूं, ये खाऊं, ये भोगूं, इधर जाऊं, ये सीखूं। अरे ऐसा सीख ले कि जिससे सारी दुनिया सिखाई ले रही है, उस परमेश्वर में विश्रांति पा ले रे मेरे मन। ये जानूं, ये सीखूं, ये करूं, वो भोगूं, पहले अपने को जान ले, अपने आप से मेल कर ले, फिर कुछ बाकी रह जाए तो सीखते रहियो। झरोके में बैठे मन को समझाते, कभी थोड़ा शांत होते, फिर मन भागता। तो मन के भाग तो भाग में नहीं उठता यहां से। श्वास में सिद्ध जो सोहम की उपासना करते, हम उसी दृष्टा का ध्यान करते, हम उसी दृष्टा स्वरूप में, जो अष्टधा प्रकृति से परे है, त्रिपुटी से परे है, और त्रिपुटी की सत्ता भी वही है। मैं उस परमेश्वर में विश्रांति पाऊंगा। जैसे पका फल हो, काकताली न्याय न कौवे का बैठना, फल का गिरना, ऐसे अधिकारी था, और सिद्धों के 2 वचन मिलना, और जनक को ये लग जाना। तो बैठे, लगे तो लग गए, लग के तो लग गए। मन धीरे धीरे मन अपने उद्गम स्थान में, जहां से लहरियां चलती है ना पानी से, ऐसे मन चैतन्य से तो स्फुरता है, शांत। राजा जनक की समाधि लग गई। अब वो 3 क्षण के लिए समाधि लगे, तब भी तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, और 3 दिन तक बैठे रहो तभी भी तत्व तो वही का वही, स्थिति मजबूत होती।